हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस TIG आर्क वेल्डिंग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो टंगस्टन इनर्ट गैस होती क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम आर्क को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसमें आर्क को मेंटेन किया जाता है और इसमें जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, ये कंज्यूम नहीं होता है और इसमें हम विभिन्न प्रकार के वर्क पीस का इस्तेमाल करते हैं वेल्ड करने के लिए। जैसे विभिन्न प्रकार के जो वर्क पीस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नॉन फेरस मेटल जो होते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है और विभिन्न प्रकार के हम एलॉय का, विभिन्न प्रकार के स्टील एलॉय का हम यहाँ पर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनमें वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेटल्स होते हैं वहाँ पर हम उनको वेल्ड करने के लिए टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपोनेंट इसमें कौन कौन से यूज हो रहे हैं। जैसे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये टंगस्टन का होता है। फिर वर्क पीस में कोई भी नॉन फेरस मेटल हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, या जो हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील होते हैं, एलॉय होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए हम इस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आर्गन गैस सिलेंडर होता है, आर्गन गैस होती है जो कि एक तरह से फ्लक्स की तरह काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम DC सप्लाई लेते हैं जो कि इसको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से DC सप्लाई के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो हम इसमें AC और DC दोनों के लिए हालांकि इस्तेमाल कर सकते हैं। आप AC सप्लाई का भी इस्तेमाल करके इस प्रकार की वेल्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो DC का भी उपयोग करके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यदि वेल्डिंग के बारे में बात करें तो इसका आपको डायग्राम आगे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये आपको विजिबल हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं। ये कैथोड के रूप में कार्य करता है, मतलब यहाँ पर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर यहाँ पर ये टंगस्टन को रख दिया जाता है, टंगस्टन का रॉड रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टंगस्टन से एक जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, इससे हमारा टॉर्च हैंडल जुड़ा होता है जिसको पकड़ के हम उसको वेल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपको वोल्टेज सोर्स जो बैटरी सोर्स है वो लगा हुआ है, जो DC सोर्स यहाँ पर लगाया गया है। हम क्या करते हैं कि DC का पॉजिटिव जो सप्लाई है वो वर्क पीस को देते हैं और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हम टॉर्च हैंडल से जोड़कर सीधे इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम एक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इनर्ट गैस भरी होती है, अक्रिय गैस भरी होती है। यहाँ पर इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन का होता है और इनर्ट गैस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गैस है, इसमें इनर्ट गैस भरी होती है। यहाँ पर एक गैस रेगुलेटर लगा होता है जो कि हम रेगुलेटर के माध्यम से गैस की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी हमें आवश्यकता होती है उसको हम यहाँ से इस पाइप के माध्यम से सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इनर्ट गैस होती है वो एक तरह से फिलर मटेरियल की तरह काम करती है, जो कि आर्क के दोनों साइड में, आर्क के इन दोनों साइड में एक सील्ड करने का काम करती है, सील्ड बना लेती है, जिससे जहाँ पर वेल्ड किया जा रहा होता है वेल्डिंग सरफेस पे, जो आर्क के साथ में वेल्डिंग सरफेस पे एयर का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण एक जो जोड़ है, वेल्डिंग जॉइंट है, वो काफ़ी मजबूत बनता है। इस प्रकार के जो हमारी वेल्डिंग होती है वहाँ पर हम एक फिलर मटेरियल का भी अलग से फिलर रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैस पासेस के लिए यहाँ पर डिवाइस लगी होती है, यहाँ से गैस को पास किया जाता है। ठीक है, ये गैस यहाँ से आती है और यहाँ से पास कर दी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को समझना है। इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर हमने टंगस्टन इलेक्ट्रोड को फिट कर देते हैं और इसको हम मतलब कैथोड के रूप में काम करता है, जबकि हमारा जो वर्क पीस होता है ये एनोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब वर्क पीस को हम पॉजिटिव सप्लाई और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये पूरी तरह से इंसुलेटेड, बाहर से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर हम इसमें बात करें तो जो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होती है, हम इसमें डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम एसी की बात करें तो एसी में 100 वोल्ट के वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि डीसी के लिए 70 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डीसी और एसी दोनों प्रकार के सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यदि बात करें कि एसी में, तो एसी के लिए यदि हम एसी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई की और आर्गन या हीलियम गैस के साथ प्रयोग की जाती है। जो इनर्ट गैस है, एसी सप्लाई यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आर्गन या हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि डीसी सप्लाई का हम इस्तेमाल करते हैं तो आर्गन के साथ में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम दिष्ट धारा के लिए और जो हमारा एसी सप्लाई, एसी और डीसी दोनों के लिए हम आर्गन और हीलियम का इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है आपको, ये आर्गन इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। फिर यदि हम इसके कुछ इसको चलो दूसरे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है जहाँ पर ये वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, ये वर्क पीस है आपका, यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये ऊपर का इंसुलेशन किया हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जो ये भाग आपको इंसुलेशन वाला भाग दिखाई दे रहा है, और ये आपका टंगस्टन जो का रॉड होती है। ठीक है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। फिर इस प्रकार से यहाँ से हम इसको जब क्या करते हैं कि वर्क पीस के पास में लाते हैं, सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी का नेगेटिव हम इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव को हम वर्क पीस से जोड़ देते हैं। जैसे हम सप्लाई देते हैं और इलेक्ट्रोड को वर्क पीस के पास लाते हैं तो यहाँ पर आर्क पैदा होती है। ठीक है, एक बार टच करने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, वो आर्क लगातार कंटिन्यू बनी रहती है, और उसी के साथ में यहाँ पर हम जो हमारा इनर्ट गैस का सिलेंडर है उसके माध्यम से, रेगुलेटर के माध्यम से हम इनर्ट गैस को सप्लाई कर देते हैं, जिससे जो हमारा आर्क होता है इसके दोनों साइड में ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये सील्ड बन जाती है, जिससे जहाँ पर वेल्डिंग किया जा रहा है वहाँ पर किसी प्रकार का बाहरी एटमॉस्फेयर के एयर के साथ में आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, और जो वेल्ड पूल या मोल्टन पूल बनता है वो काफ़ी मजबूत बनता है। मतलब मोल्टन पूल में कोई भी ऑक्साइड की क्रिया नहीं हो पाती है और एक मोल्टन पूल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, फिर हम यदि इसकी विशेषता की बात करें कि जो टंगस्टन इनर्ट गैस की विशेषता क्या होती है, तो जो हमारा इनर्ट गैस का जो आवरण के मतलब इनर्ट गैस का एक आवरण बन जाता है, एक कवर बन जाता है आर्क के आसपास, तो जो वायु पिघले हुए धातु के संपर्क में नहीं आ सकती है। जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो पिघले हुए धातु के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे हमारा जो वेल्ड है वो काफ़ी मजबूत बनता है। वेल्ड या जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। फिर हम यदि दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हम इसमें फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे वेल्डन जोड़ बहुत ही स्वच्छ होता है, क्लीन होता है। ठीक है, जहाँ पर हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कई बार वेल्ड जो जोड़ होता है वो उतना क्लीन नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा जो वेल्ड जॉइंट है वो काफ़ी क्लीन बनता है। ठीक है, और इसमें एक बात खास क्या होती है कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रोड का व्यय भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में इसमें हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग था, है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक